Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Adnan Gujjar and you are watching GEL English Grammar Pakistan. जैसे स्टूडेंट्स हमने पिछले अपने लेक्चर में वर्ब को कवर किया था, उसमें हमने वर्ब्स की काइंड के बारे में आपको बताया था और ये बताया था कि वर्ब्स कितनी काइंड का होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेन वर्ब्स की काइंड को। उसके बाद आज हम डिस्कशन जो करेंगे वो होगा हमारा नॉन फिनाइट फैमिली, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है और स्पेशली ये टॉपिक्स ना सिर्फ किसी भी क्लास में बल्कि CSS, PMS, PPSC, MDCAT और जितने भी इंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसे मैंने आपके लोगों के लिए चुना। वैसे तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करना एक वीडियो, 2 वीडियो या 10 वीडियो की बात नहीं, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट आपको वो चीज़ें करवाई जाए जो कि आपके फ़ायदे में है या आपको हेल्पफुल रहेगी, नॉट ओनली इन एग्जाम बट आल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्री टेस्ट, ताकि आप हर चीज़ के बारे में सही से और अच्छे से जान सकें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो होगी नॉन फिनाइट फैमिली मेंबर। नॉन फिनाइट फैमिली मेंबर्स। नॉन फिनाइट फैमिली मेंबर्स में जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंफिनिटिव। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था जो लास्ट लेक्चर था हमारा। नॉन फिनाइट में हमने क्या चीज पढ़ी थी? नॉन फिनाइट फैमिली में हमने पढ़ा था कि उसमें हमारे पास जेरंड होता है, उसके बाद पार्टिसिपल होता है और उसके बाद इंफिनिटिव होता है। नॉन फिनाइट फैमिली यहां पर मैं लिख देता हूं। नॉन फिनाइट फैमिली में हम 3 मेंबर्स जो होते हैं इसके होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नॉन फिनाइट फैमिली में आता है वो है जेरंड, और जो सेकंड वन है वो हमारे पास होगा पार्टिसिपल, और जो थर्ड वन होगा हमारे पास वो होगा इंफिनिटिव। यही 3 फैमिली मेंबर्स हैं किस चीज के? नॉन फिनाइट। इंफिनिटिव भी कहा जाता है इसे और नॉन फिनाइट भी कहा जाता है। ये जो हमारे पास जेरंड है, फर्स्ट नंबर पे आता है जेरंड। जेरंड हम लोग यूज करते हैं वी फर्स्ट प्लस ing, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम ing यूज करें तो वो क्या बनता है? V4। इसे क्या बोलते हैं? जेरंड। लेकिन जो पार्टिसिपल होता है इसमें भी हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ing, जिसे हम क्या कहते हैं? V4। ये और ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि इसकी नेक्स्ट सब काइंड्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो इंफिनिटिव है इसको हम यूज करते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हवाले से। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंफिनिटिव कहलाते हैं। V1 प्लस ing मींस V4 जो होते हैं हमारे पास वो क्या कहलाते हैं? जेरंड्स कहलाते हैं। और पार्टिसिपल जो है वो भी V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing उसमें ऐड किया जाए तो वो बनता है V4। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि जेरंड भी V4 है और आपके पास पार्टिसिपल भी V4 है। बहुत सारे जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान ये क्लियर नहीं कर पाते कि पार्टिसिपल क्या है और हमारे पास जेरंड क्या है। लेकिन मैंने जिस तरह से पहले आपको ग्रामर स्टार्ट से करवा रहा हूँ, हर चीज आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करवाई है मैंने, और हर एक चीज आप समझ भी रहे हैं। तो ये चीज भी मैं आज आपको क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि पहले ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, जेरंड और इंफिनिटिव। पहले इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्टिसिपल में मजीद इसकी 3 काइंड्स हो जाती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अभी जो फिलहाल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जेरंड एंड इंफिनिटिव। यहाँ पर एक साइड पे हो जाता हूँ मैं, अगर आपने इसको लिखना है तो लिख लें, उसके बाद मैं इसको रिमूव करूंगा और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जेरंड से, उसके बाद इंफिनिटिव से, और उसके बाद लास्ट में आएंगे हम पार्टिसिपल पे कि हमारे पास जो पार्टिसिपल है इसकी जो 3 काइंड्स है, क्योंकि वो डिटेल इनकी अपनी काइंड्स हैं, इसलिए हम ये 2 छोटे टॉपिक हैं, पहले इनको क्लियर करेंगे। इनको क्लियर करने के बाद हम पार्टिसिपल की काइंड्स की तरफ आएंगे। तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेरंड को,
उसके बाद हम करेंगे इंफिनिटिव को, और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, पार्टिसिपल की तीनों पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जेरेंट को, कि जेरेंट होता क्या है। एक्चुअली जो जेरेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में लिख देता हूँ, जेरेंट इज इक्वल टू V4, यानी वर्ब की 4 फॉर्म होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये सारे के सारे जेरेंट से। अब जेरेंट V4 होता क्या है, अगर जेरेंट हमारे पास क्या वर्ब की 4 फॉर्म, लिसन, अगर वर्ब की 4 फॉर्म किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो या एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, क्या कहा आपसे कि वर्ब की 4 फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो हम उस V4 को क्या बोलेंगे, जेरेंट। इसकी एग्जांपल क्या है कि जेरेंट के नीचे फॉर्मुलेशन, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं डिटेल नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। जो जेरेंट होता है इसे यूज कहाँ किया जाता है, ये मैं फॉर्मुलेशन में सारा कुछ लिख रहा हूँ। इसे यूज 2 टाइप में किया जाता है। फर्स्ट वन क्या होगी, फर्स्ट वन एज अ सब्जेक्ट, ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, या फिर ये क्या हो सकता है, एज ऑब्जेक्ट। जेरेंट के क्या यूजेस हैं, V4 को हम किस तरह से यूज करते हैं, V4 को हम यूज करेंगे कहाँ पे, एज अ सब्जेक्ट या एज अ एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर V4 अगर आएगा तो वो वर्ब की 4 फॉर्म नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, जेरेंट कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेरेंट की ये आपने लिख ली होगी, इसको मैं रिमूव करके इसके यूजेस की तरफ आता हूं। सो जेरेंट, सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल मैं नीचे लिख रहा हूं। जैसे हम कहते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इसमें वॉकिंग क्या है, इसमें वॉकिंग हमारे पास था बच्चे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस टाइप का, इस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, जेरेंट। एब्रिविएशन लिखना सिर्फ फर्स्ट जेरेंट, ओनली जी। जेरेंट से क्या बात है, V4। ये देखिए V4 किस के तौर पर आया है, एज अ सब्जेक्ट। आपने कभी देखा होगा कि ये जो स्मोकर होते हैं इनके पास वो सिगरेट केस होती है, सिगरेट की डिब्बी, उस पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। उसमें स्मोकिंग क्या होता है, वो जेरेंट होता है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। इसलिए हम उस V4 को वर्ब की 4 फॉर्म नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं कि वो सब्जेक्ट है। किस टाइप का सब्जेक्ट है उसे क्या बोलेंगे, जेरेंट बोला जाएगा। तो इस किस्म के जितने V4 के सब्जेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जेरेंट। ये तो हो गया एज अ सब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एज एन ऑब्जेक्ट। यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग। इसमें देखिए कि वॉकिंग क्या है हमारे पास, वॉकिंग हमारे पास है ऑब्जेक्ट। यहां पर एज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस किस्म का है, ये ऑब्जेक्ट है जनाब जेरेंट। जेरेंट क्या है, V4। तो इन दो एग्जांपल से आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि हम लोग जो है जेरेंट को वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। V4 अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो वो V4 क्या होगा, वर्ब की 4 फॉर्म नहीं होगी, वो होगा हमारे पास जेरेंट। जैसा कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है या पैदल चलना सेहत के लिए मुफीद है। सेकंड है आई लाइक वॉकिंग, मुझे पैदल चलना पसंद है। अब दोनों में वॉकिंग है, एक में एज अ सब्जेक्ट आया तब भी हमने इसे क्या नाम दिया, जेरेंट का। अगर एज एन ऑब्जेक्ट आया तब भी हमने इसे क्या नाम दिया, जेरेंट का। तो ये आपने होप्स हो कि आपने ये चीज लिख ली होगी, नहीं तो 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, आप इसको लिख लें, क्योंकि अगर आप साथ साथ सुनते जाएं और लिखें ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि लेक्चर को आप कभी भी देखें, डिनर करते हुए या आप लंच करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, कार में एंट्री लेकर लेक्चर को बगौर सुने, देखें और उसके बाद उसे नोट करें और समझें। तो चलें, जेरेंट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फिनाइट फैमिली मेंबर में किस चीज की,
वो है हमारे पास इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम क्या बोलेंगे? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव दो तरह के होते हैं जो टीचर्स अक्सर नहीं बताते। एक होते हैं बच्चे बेयर इंफिनिटिव और एक होते हैं इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव उनको कहा जाता है जिसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, उससे पहले टू ना हो, उसे बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है। लेकिन टीचर्स सारे ऐसे कह देते हैं कि ये दोनों के दोनों इंफिनिटिव होते हैं, इंफिनिटिव जस्ट 2 प्लस V1 होगा। अब यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि नॉन फिनाइट फैमिली मेंबर्स में हमने पढ़ा है जेरेंट, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्योंकि सब काइंड्स हैं, उसकी 3 काइंड्स हैं, हम इंफिनिटिव के बाद उसको डिस्कस करेंगे। अब इंफिनिटिव के यूजेस क्या हैं? सेम जिस तरह से हमने जेरेंट को पढ़ा है इसी तरह से हम इसे पढ़ते हैं कि इसके यूजेस क्या होंगे। तो इसके यूजेस भी दो तरह से होंगे, 2 काइंड्स ऑफ यूजेस। एक से हम इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट, as a subject in any sentence or as an object in a sentence। है क्या? कौन सी चीज होगी हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर? क्या चीज यूज होगी? इंफिनिटिव। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म एज अ सब्जेक्ट यूज हो रही हो या एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जेरेंट बोलेंगे। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेम जो हमने जेरेंट में ली थी एग्जांपल, उसी को पुट कर रहा हूं। आई लाइक टू वॉक, आई लाइक टू वॉक। इसमें देखिए टू वॉक लास्ट में है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंफिनिटिव। ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंफिनिटिव। मींस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। और एज अ सब्जेक्ट भी हम इसे इस तरह से यूज करेंगे, to walk is good for health, कि पैदल चलना सेहत के लिए मुफीद है। अब इसमें देखिए 2 कहां पर आ गया? एज अ सब्जेक्ट आया है, एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किस तरह के हमारे पास? तो सब्जेक्ट हमारे पास है इंफिनिटिव। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? इंफिनिटिव। तो दो चीजें, दो बातें क्लियर हो गई कि हम इंफिनिटिव को भी सेम जेरेंट की तरह एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या हम एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में होगा तो ये डेफिनेटली स्टार्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में होगा तो लास्ट में। सब्जेक्ट स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। V4 सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो तो जेरेंट होता है 2 प्लस V1। सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि ये इंफिनिटिव है। ये दूसरा हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की जानिब जो कि है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, अब इसमें पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल को डिवाइड किया गया है मजीद 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास वो आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर मैं लिख रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होते क्या है? वर्ब की 4th फॉर्म होती है। उसके बाद है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की 3rd फॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और जो लास्ट होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है इसे भी 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है एक्टिव वॉइस। ये क्या होती है? एवी की एब्रिविएशन क्या होगी? एक्टिव वॉइस, एवी फॉर एक्टिव वॉइस। एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस, पीवी स्टैंड फॉर पैसिव वॉइस। अगर ये हमारे पास होगा किसमें? एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या यूज करेंगे?
अगर बेटा एक्टिव वॉइस में हमारे पास होगा तो हम यूज करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। और अगर हमारे पास पैसिव होगा तो इसे हम चेंज करेंगे हैविंग प्लस बीइंग, BWN बीइंग प्लस V3। अगर हैविंग बीइंग के साथ V3 हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल कौन सा, पास्ट परफेक्ट। लोग इसे आमतौर पर परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन मैंने हर चीज आपको डिटेल बतानी इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, पास्ट का परफेक्ट है। तो इसमें टू कैटेगरीज मजीद हैं। एक एक्टिव वॉइस में भी सेंटेंसेस होती हैं जिनमें हैविंग प्लस V3, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको एक बता देता या इसी में दोनों को पुट कर देता तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होनी थी। इस तरह से हम इन पार्टिसिपल जो है 3 काइंड्स में नेक्स्ट जो डिवाइड है, और यहाँ पे आगे पास्ट परफेक्ट जो है वो मजीद कितनी काइंड्स में डिवाइड होता है, 2 काइंड्स में डिवाइड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यूज किसे करेंगे, किसका यूज पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो होप सो कि आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसे आप नोट कर लें। तीनों के तीनों पार्टिसिपल्स हैं, हम एक एक करके हर एक की डिटेल और इनकी एग्जांपल और मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें क्या फर्क है। जेरेंट में भी हमने V4 पढ़ा था, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट में क्या फर्क होता है वो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि इसमें हम डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे और क्या होता है डिफरेंस इसमें। 16 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या अब थोड़ा सा टाइम क्योंकि ज्यादा हो गया है वीडियो का, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ इस तरह के कमेंट भी आए थे फेसबुक पेज पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी कि आप थोड़ी सी वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट करें और जो वीडियो है वो एक टॉपिक को क्लियर करें। लेकिन इस तरह से शॉर्ट वीडियो में टॉपिक को क्लियर करना जो लेंथी है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो पार्टिसिपल है इंशाल्लाह हम कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं कि आपके नेक्स्ट टॉपिक में ये भी डिस्कशन इसकी भी इसमें साथ हो जाए। इसके साथ साथ जो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि टॉपिक आपके मैंने लेक्चर्स डिवाइड किए हुए हैं, एक पूरा उसमें स्ट्रक्चर है हमने फ्रेम किया हुआ, वो मैंने पास रखा होता है अपने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंफिनिटिव फैमिली के मेंबर्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, दोनों ही वर्ब की काइंड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब जाते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें इस वीडियो की समझ आई है, बल्कि सबको समझ आ रही होगी, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और जितने भी आपके टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फेलोज हैं, उनमें शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है ये पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एजुकेशनल चैनल नहीं है बेटा यूट्यूब पे जो कि रैंकिंग में आता हो, लेकिन मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं इस चैनल को पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अप लेवल पे लेकर जाऊंगा, ताकि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। उसका मकसद या मतलब ये नहीं है कि आई वांट टू गेन पॉपुलैरिटी और फेम, नो, आई वांट टू प्रमोट द नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन द हाईएस्ट पॉइंट। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क का नाम हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाए। तो इसलिए जाते जाते आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिसिपल जो होते हैं उनकी 3 काइंड्स किस तरह से होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।